ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आजकल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सब में फायर एनओसी कंपलसरी कर दी है। बट फायर एनओसी तो एक सर्टिफिकेट होता है, अपनी असली फायर एनओसी अपनी प्रिपेयर्डनेस में होती है, मॉक ड्रिल भी होती है ना, अपन बीच बीच में चीज़ों को सीखते भी हैं। तो जब भी कहीं आग लगती है पहला स्टेप क्या होता है, जैसे इसमें रेस और पास एक प्रोटोकॉल होता है, बट प्रोटोकॉल याद करने से ज़्यादा जरूरी है कि अपन उसको काम में लेना सीख जाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेस और पास में सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आता है कि जब भी आग लगेगी आप जो भी काम ही रहा चलता है बिजली का जो स्विच है उसको आप बंद करोगे। यदि आपके हॉस्पिटल में लिफ्ट है, लिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार उसकी जो वायरिंग होती है लिफ्ट की वो खराब हो सकती है और आप लिफ्ट में ही फंसे रह सकते हो। इसलिए लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है। जो भी बिजली का सिस्टम है उसको बंद करना है। ऑक्सीजन का कोई सिस्टम है उसको आप बंद करोगे। उसके बाद में हम रेस और पास को फॉलो करेंगे। रेस में पहला आता है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने इस एरिया में जैसे कि मरीज है, अपन फ्लोर वाइज उनको बाहर निकालेंगे। पहले ये फ्लोर निकलेगा, फिर ऊपर वाला फ्लोर निकलेगा, फिर ऊपर वाला फ्लोर निकलेगा। सबसे पहले जो चलने वाले मरीज है वो सबसे पहले बाहर जाएंगे। जो वेंटिकल पेशेंट है वो बाहर जाएंगे। सबसे सीरियस पेशेंट सबसे बाद में बाहर जाएंगे, क्योंकि जो चलने फिरने वाले हैं यदि वो बाहर जाएंगे तो दूसरों को बचा सकते हैं। ये इसको बोलते हैं अपन रेस्क्यू। इसके बाद अलार्म। आप यहाँ पे जो भी अपना जो सेंटर है ना, जो भी कंट्रोल रूम है वहाँ पे फोन लगा के बोलोगे कोड रेड। कौन सा बात बोलोगे? कोड रेड। ये चीज़ अपन ही समझते हैं। यदि आपने आग करके इसे चिल्लाया तो भगदड़ बन सकती है और कुछ लोग उसमें भी घायल हो सकते हैं। कोड रेड बोलने से ये भी यहाँ पे फायर मूवी को एक्टिवेट हो जाएगी, वहीं से एक्टिवेट हो जाएगी। तो अपन कोड रेड बोलेंगे और कौन से नंबर पर फोन लगाएंगे? किसी को पता है नंबर? फायर का इमरजेंसी नंबर 101। कितना है नंबर? ठीक है, फायर एक मतलब फर्स्ट मतलब 101 पर अपन फोन करेंगे। तब तक वो अपना जो भी उनकी व्हीकल है वो वहाँ पे आ जाएगा। इतना अब तक समझ में आएगा? लिफ्ट यूज़ करेंगे नहीं, है ना? एक एक फ्लोर से निकालेंगे। सबसे पहले कौन से मरीज जाएंगे? चल सकते हो, फिर स्ट्रेचर पे, फिर उस पर, है ना, उस पर जो भी वेंटी पे है वो उसके बाद में जाएंगे। तो अपन ने रेस्क्यू भी कर लिया, कैसे करना है, अपन ने अलार्म भी लगा दिया। अब आप सब बाहर चले गए हो। अब अपने हॉस्पिटल में एक बाहर एक खाली जगह होगी जहाँ पर सब इकट्ठे हो सकते होंगे, उसको बोलेंगे असेंबली पॉइंट। अभी अपन यहाँ पे वहाँ करके रखेंगे कि आपातकाल की स्थिति में जहाँ एकत्रित हो, तो सब ऐसी खुली जगह पे जहाँ से आप निकल पाओ वहाँ पे अपन इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद आप सब बाहर चले गए हो। अब जो भी दरवाजे हैं, खिड़की है, वो सब अपन बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आग लगने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो आग लगने के लिए फ्यूल चाहिए जो जलेगा, ठीक है। इसके अलावा हीट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे अपनी ये चीज़ लेती है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी है, ये फ्यूल है जो जल सकता है, ये फ्यूल है जो जल सकता है। ऑक्सीजन है जो इसको जला सकती है। तो आग क्यों नहीं लग रही है? आग क्यों नहीं लग रही है? फ्यूल भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है, आग क्यों नहीं लग रही है? हीट नहीं है। तो जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों एक साथ मिलते हैं तो हीट का फायर का ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनने पे ही आग लगती है। तो जब अपन सब बाहर चले गए हैं तो खिड़की दरवाजे इसलिए बंद कर रहे हैं, बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं आए, तो अंदर जो आग लग रही है वो ऑक्सीजन खत्म वही हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर। यदि आप अंदर बच भी गए हैं तो इस चीज़ को यूज करते हुए बाहर निकल सकते हैं। अपन बता सकते हैं किस लिए लगाए जाते हैं? क्या इतने से छोटे से सिलेंडर पूरे हॉस्पिटल की आग को बुझा सकते हैं? नहीं। इसका पर्पज इतना सा है कि जैसे यहाँ आग लग रही है, अपन जा रहे हैं तो अपने रास्ते में यदि आग है तो उसको बुझाने के लिए। इसका पर्पज ये नहीं है कि आप यहाँ महंगी चीज़ को काम में लो या पूरे हॉस्पिटल की आग बुझाओ। सबसे पहली सुरक्षा अपनी खुद की सुरक्षा होती है। तो इसका पर्पज ये है कि जिस भी रास्ते से आप निकल रहे हो वहाँ चलाओ फटाफट से बाहर। तो इसको बोलते हैं अपन फायर एक्सटिंग्विशर। ये कहाँ लगा होता है? जो अपने कंधे के लेवल पे लगा होता है। मान लो इसको आपने तो ऊपर लगा दिया, क्या पकड़ पाओगे? नहीं। अब इसको ऐसे भी नहीं पकड़ना है। इसका पकड़ने का तरीका यही होता है, ऐसे ही पकड़ोगे, इस तरीके से इसको पकड़ते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको अपन देख लेते हैं। इसके ऊपर क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है बेटा बताओ, जोर से बोलना है। सी, ठीक है। तो ये ए, बी और सी टाइप है, मतलब 3 तरीके का है। अब ये सिलेंडर सब एक जैसे नहीं होते हैं। एक आपने इतना बड़ा सिलेंडर देखा होगा,
वो सी टाइप का होता है, जो लंबा सा होता है, CO2, है ना। ये A, B और C है। अब अपन देखते हैं कि ये किस तरीके की आग को बुझा सकता है। जो A वाला होता है वो सॉलिड आग को बुझा सकता है, यदि किसी की अच्छी रैंक आती है स्कूल में तो उसको कौन सी रैंक मिलती है, सॉलिड रैंक आती है। ए सॉलिड चीज़ क्या होती है, लकड़ी, है ना, कोई कपड़ा, कोई भी ऐसी चीज़, वो क्या होगा, सॉलिड। ए बी मतलब बहती हुई चीज़ें, ऐसा कुछ है नहीं, याद रखने के लिए बना रहता है। बी मतलब बहती हुई, जैसे पेट्रोल, डीजल, बी वाला हो जाएगा। सी वाला मतलब यहाँ पे होता है गैस या इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे सी से याद करो, केबल, गैस निकलेगी तो सी साउंड करेगी, गैस या फिर इलेक्ट्रिकल। कंप्यूटर में आग लग गई, मशीन में आग लग गई तो सी। मतलब ये जो सिलेंडर है किस किस आग को बुझा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस या इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा एक के वाला होता है, के जिसको ऊपर लिखा होता है, के का मतलब है किचन। किचन में क्या होता है, घी, तेल, इनके लिए के होता है। एक केमिस्ट्री की लैब होती है, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे होते हैं, उसमें होता है डी टाइप का होता है। अपने को इतना ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है। इसमें जो भी यहाँ एक्सपायरी लिखी होती है वो स्टिकर में वो इम्पोर्टेंट होती है, बट एक्सपायरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सपायरी नहीं निकली है बट इसमें मीटर है, ये मीटर दिख रहा है आपको, इसके मीटर में जो कांटा है यदि वो इसके सही मार्क पे है, हरे पर है, तो ये इसमें प्रेशर है। और यदि एक्सपायरी के अंदर है और इसका ये प्रेशर रिलीज हो गया इससे, तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये देखो ये कहाँ पर है ना, तो इसका प्रेशर, ठीक है। ऐसे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक टाइम के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं, इनको रिफिल कराना पड़ता है, एक टाइम तक ही रहते हैं, इनकी वैलिडिटी रहती है। अब इनको हम कैसे चलाएंगे ये देखना है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर एक पिन होती है, अभी जस्ट मैंने हटाई है और वो हटा के ही रखना चाहिए। ये वाली जो दिख रही है ये लगी होती है, ठीक है। ये ऐसे लगी हुई थी, इसको तोड़ के ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आग लगी इसको तोड़ने में टाइम लग गया तो देखिए ये हटाते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी एक पिन होती है, अब देखो ये क्या है, दिख रही है पिन, है ना, ये पिन हटाई, पहली स्टेप देखिए आपको पिन हटा, इसके बाद में ये हटा, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होती है वो थी पिन को हटाया, ठीक है। इसके अलावा उससे पहले हमने ये भी तोड़ा था और ये भी हटाया। अब जहाँ पर भी आग लग रही है, आग की लपटें नीचे से ऊपर आती है। अब आपको क्या लग सकता है कि इसको ऊपर की तरफ लगाएं या नीचे की तरफ लगाएं, जहाँ से आग निकल रही है उस तरफ लगाना है। यदि आप इसको ऊपर आग देखते देखते ऊपर आपने लगाते रहे तो नीचे से आग बढ़ती रहेगी और ये काम इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो आग के बेस पर लगाना है, तो अपन ने पिन हटा दी, आग के बेस पर इसको लगा दिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे, बट एक ही जगह तो नहीं करना है, हम राइट लेफ्ट करेंगे। अच्छा, इसको ऊपर नीचे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भी बताया ना ऊपर वाली आग से मतलब नहीं है, अगर वो कुछ भी जाएगी तो वापस आग आ जाएगी। तो आपको राइट लेफ्ट इसको करना है, इसको बोलते हैं वाइट। पूरा रेस बता देता हूँ, तो आपको समझ में आया कैसे चलाना है इसको। सबसे पहले क्या करना है, पिन हटानी है, उसके बाद इसको कहाँ डायरेक्ट करना है, बेस पर, उसके बाद इसको स्क्वीज करना है, दबाना है, और फिर इसको राइट लेफ्ट इसको चलाना है, ठीक है। केवल ये अपने लिए यहाँ चलाया आगे नहीं, यहाँ चलाया आगे नहीं, ऐसे करने के लिए ये चीज़ है, इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसके टाइप भी अपन ने देख लिया, प्रेशर भी अपन ने देख लिया, कैसे काम में लेना है ये भी अपन ने देख लिया, है ना। अब आप में से कोई यदि इसको बताना चाहे तो बता सकते हैं, आ जाओ, क्या क्या सीख रहा है। ये चीज़ अपन एग्जाम के लिए नहीं है, आज की क्लास आपके किसी एग्जाम के लिए नहीं है ना। ये अपने पीएमओ सर ने इसलिए रखवाई है ताकि आग लगे, अपनी भी सेफ्टी हो, मरीज की भी सेफ्टी हो, अपना हॉस्पिटल की भी सेफ्टी हो। सबसे पहले तो इसमें प्रेशर देखना है अपने को। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसे उतारेंगे इसको, यदि ये लगा हुआ है तो एक हाथ से ऐसे उतारना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अपने शोल्डर के लेवल पर रहेगा ऐसे उतारना। सबसे पहले जो उस पर बंधा हुआ था इसको हटाया, उसके बाद में पिन हटानी, उसके बाद में दो पिन हटाया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसके बाद इसको उठा के प्रेस करना है, इसको बेस की तरफ डायरेक्ट करना है, फिर इसको लेफ्ट और राइट, ऊपर राइट चलाना है। अच्छा, ऊपर नीचे कैसे चलाना, कौन से नंबर पे कॉल करेंगे, लिफ्ट से कौन कौन जाएगा, लिफ्ट से कोई नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या चीज़ बंद करेंगे, बंद करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करेंगे।
अच्छा, हॉस्पिटल में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आग लग सकती है? बताओ कहाँ लग सकती है? है ना, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ सर्किट है, इसके अलावा जहाँ आपने डिफिब्रिलेटर रख रखा है, जो ओटी में मेन लग सकती है ऐसी आग, तो वहाँ ये सावधानी रखनी पड़ेगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो आपको उसको साइड में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहीं पे ऑक्सीजन है, वहीं पे आग लग रही है और वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब मान लो कोई आग की चपेट में आ ही गया, मान लो ये है इधर, उनको मान लो यहाँ एम्बुलेंस देंगे, क्या करेंगे? एकदम बर्फ वाला पानी नहीं लगाएंगे, रूम टेम्परेचर का पानी हो जाए ना वो लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से बर्फ लगाने से यहाँ की जो खून की नलियाँ हैं वो सिकुड़ सकती है, खून रुक सकता है। ठीक है, बाकी आप जैसे बबल है ऐसा कुछ है उनको उड़ा सकते हो। ऐसे ही अपना जो घर का सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर, कभी कभी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता है ना, हाँ, उसको भी पूरा अपने कंपनी का तो उसने में बताता है कि उसको कवर करना, हाँ, पानी से कर सकते हो, उसको कवर भी कर सकते हो। और जब भी ऐसी इमरजेंसी आती है, चाहे भूकंप हो, चाहे आग लगना हो, उसमें रोल और स्टॉप 3 चीज़ें आती हैं। रुक जाओ, नीचे ज़मीन पे लेट जाओ, है ना, और रोल कर करके आपको आगे बढ़ जाए, ऐसा वाला होता है। भूकंप भी आ जाएगा तो रोल स्टॉप, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। छोटी सी फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग है। अब रेस का बताइए आप में से कोई? आप आ जाओ। जो रेस जो फॉर्मूला है उससे पहले आर का मतलब होता है रेस्क्यू। सबसे पहले पेशेंट को रेस्क्यू करेंगे, तो उसके बाद में अलार्म को ऑन करेंगे। एक और अलार्म हॉस्पिटल में अलार्म सिस्टम लगा होता है, कॉल करेंगे अपन यहाँ पर अलार्म ऑन करेंगे। इसी का मतलब होता है कन्फाइन, मतलब आग को काबू करेंगे ताकि वो आगे ना स्प्रेड नहीं हो। और एक का मतलब होता है एक्सट्रीम गाइस। एक्सट्रीम गाइस के बाद इस गाइस करके हम उसको हो जाएंगे। अच्छा, रेस्क्यू कोड बताओ डिटेल से, रेस्क्यू कैसे करेंगे? रेस्क्यू को सबसे पहले प्राइवेट देंगे अपन पेशेंट को, क्योंकि अपन तो मूव कर सकते हैं, पेशेंट मूव नहीं कर सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है। कौन से पेशेंट को पहले बाहर निकालें? सबसे पहले अपन उठाएं जो चल सकते हैं उनको, उसके बाद बाहर निकालें ताकि वो चले जाएंगे। तो फिर जो पेशेंट लेटे हुए छोटे बच्चे उनको और जो ओल्ड एज वाले उनको अपन सबसे पहले जो जा सकते हो स्ट्रेचर वाले, व्हील चेयर वाले, फिर वेंटिलेटर पेशेंट बाद में निकलेंगे। ठीक है, अलार्म है ना, कौन सा क्या चीज़ बोलोगे? अलार्म कौन सा कोड? अलार्म के लिए अपन कोड रेड को अलर्ट करेंगे। कोड रेड फायर बोल सकते हो, कोड रेड। ठीक है, कन्फाइनमेंट में क्या करोगे? कन्फाइनमेंट में अपन आग को काबू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लगी हुई तो उसके साथ में कुछ चीज़ें पड़ी हुई उसको साइड में कर देंगे ताकि वो स्प्रेड नहीं आगे। कंटेंट का मतलब होता है कि आप तो बाहर चले गए, है ना, अब आप खिड़की दरवाजे बंद कर दो ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आए और अंदर जो जल रही चीज़ें वो जल के आगे नहीं बढ़े, है ना। ठीक है, अब जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, कुछ बताते हैं? पहले इसको पास पी से एम होता है जहाँ से जो आग लगी हुई है एम पर स्क्वीज करके उसको पर ऐसा नहीं है कि रेस और पास याद करने लगती है, उसी का मतलब क्या था और आग में ये कहते हैं जब तक आग में आग फेंकना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको समझो इसको चलाना है तो पिन हटानी पड़ेगी ना, फिर चलाने के लिए पिन हटाने के बाद यहाँ लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, खुद के बचने के लिए इतना ही ज़रूरी है। तो कोड रेड के जैसे ही होता है कोड ब्लू, क्या काम करता है कोड ब्लू? हाँ, जैसे कोई पेशेंट गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, धड़कन और पल्स नहीं है, क्या बोलोगे? कोड ब्लू। उसमें एनेस्थीसिया वाला आएंगे, इमरजेंसी वाला आएंगे, डिफिब्रिलेटर लाएंगे, एड्रेनलिन लाएंगे, सीपीआर देंगे, ऐसे अलग अलग कोड होते हैं। इसलिए बताए हैं ताकि भगदड़ नहीं बचे। ठीक है, अब मैं हमारे पीएम साहब से आग्रह करूँगा कि आज की जो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ली है उसके बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी बाकी आप लोगों को पता है 90% लोगों को यूज़ करना भी नहीं है, पता है कि सब लोग आएंगे, सब लोग नहीं है। लेकिन कम से कम आप लोगों को उनके घर के लिए अपने अस्पताल के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर बन जाए, सेकंड फ्लोर बन जाए, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस ये है कि जो ये बताए रेड कोड, रेड ब्लू, माइक वगैरह ये सिस्टम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट हो, इसलिए आप भी सबको साथ वालों को ट्रेनिंग दो, बताओ कैसे यूज़ करते हैं।
इनका कहने का मतलब रेस्ट और पास याद करना जरूरी नहीं है, कैसे यूज करते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 8 to 8 लाइन